ये मैं हूँ, मुझे तो आप लोग पहचानते ही होंगे। और ये कौन है? मैं सोते सोते जाग गई। क्यों? क्योंकि मेरी फेवरेट्स। गुड मॉर्निंग, राधे राधे एंड श्री हरिदास। कैसे हैं आप लोग? सुबह के 7 बजे हुए हैं। मैं अभी नहा के आई हूँ मंदिर में। तो लाला की ड्रेस निकालनी थी, वो निकालने के लिए आई हूँ। होप आप लोग एकदम स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, खुश हो गए अपने परिवार के साथ में। तो आज दिन है मंडे का, और मंडे में अभी जो पहले मैं यहाँ से पूजा करके बनाऊँगी ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली हूँ अभी ब्रेड रोल्स, नहीं मतलब थोड़े से ब्रेड रोल्स बनाऊंगी और ब्रेड पकौड़ा बनाऊंगी। क्योंकि कल ही बच्चों ने बोल दिया था कि मम्मा सुबह में डैडा का ऑफ रहेगा तो आप हमें ये बना देना ब्रेकफास्ट में। चलो ठीक है, ये बना देती हूँ। तो बाहर भी जाना है अभी घर से, और गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है। हालांकि मेरा तो 5-10 मिनट के लिए भी निकलने का मन नहीं करता, लेकिन एक होता है ना कि मजबूरी वाली बात हो जाती है। तो मजबूरी क्या ना करती, तो ये सोच के बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होते हैं तो उनके लिए तो घर से बाहर जाना ही पड़ेगा भाई। मतलब ना जाने से काम बन नहीं पाएगा। तो चलो अभी चलते हैं पहले किचन में। थोड़ी सी बनाती हूँ चाय अपने और विनोद के लिए, क्योंकि विनोद अभी गए हुए हैं वॉशरूम में नहाने के लिए। तो अल्टीमेटली विनोद आ चुके हैं और उन्होंने अपना काम भी कर लिया है। देखो बर्तन वर्तन सब साफ करके ले आए हैं पूजा के। ये रहे, खुद को भी साफ कराए, बर्तनों को भी साफ कर दिया, और मंदिर सब कुछ साफ कर लिया है। और अब हम बस बैठने वाले हैं क्या करने के लिए? हरि का नाम जपने के लिए। हरि के नाम में ही सब कुछ है, सारी दुनिया बसी हुई है हरि नाम में। तो भाई प्रभु का नाम लेते रहो, जपते रहो। अब हम जा रहा हूँ प्रभु के ये सब वस्त्र धोने के लिए। बहुत सारे वस्त्र इकट्ठे हो रहे हैं धुलने के लिए, जिन्हें अभी 2 दिन से नहीं धो पाई थी, तो अभी पहले वॉश करने जा रही हूँ। इतने यहाँ पे ये कर रहे हैं पूजा की तैयारी। 10 मिनट लगेगा मुश्किल से। तो मैं अभी मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। ये मैं हूँ, मुझे तो आप लोग पहचानते ही होंगे। और ये कौन है? मैं हूँ, आप मुझे पहचानते हो। ये मेरी बेटी है। और आज इसने अपना जो ड्रेसिंग सेंस है वो बिल्कुल वो कर लिया, जैसे मैं वर्किंग पे जाती थी ना, स्टॉल लगा के श्रग व्रग पहन के बिल्कुल वैसे तैयार हो रही। पता नहीं क्यों मुझे मेरा पुराना समय याद दिला रही है ये लड़की। मुझे मेरा पुराना समय याद दिला रही है ये लड़की। तो वैसे तैयार हो गई, दिखा ना। और देखो सब कुछ निकाल दिया इसने, इयररिंग वगैरह। मैंने कुछ पहना ही नहीं था, आपकी आंखों में धूल। झूठा है ये। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, चल रही है यहाँ पे मस्ती, खाना पीना। और मैं हूँ आज कंप्लीट रेस्ट पर। मतलब रेस्ट से मेरा मतलब ये है कि इसने छींक दिया तो मैं दोबारा बोल दूंगी अभी आपको कि मैं इस बेड पर अभी लेटी हुई हूँ पिछले 2 घंटे से, और अभी जा रही हूँ बाहर और दिखाने वाली हूँ कि आज विनोद ने क्या क्या किया है घर में। ये लड़की को जुकाम हो चुका है, बार बार छीके जा रही है, और ये मुझे भी जुकाम कर देगी अब। चलो जुकाम कर दे। तो भाई मैं जा रही हूँ बाहर और आपको कार्य दिखाती हूँ कि आज इन्होंने क्या क्या काम करे। पता है आज इन लोगों ने क्या किया है? देखो सारा घर फैला के रखा था बहुत बुरी तरीके से। मतलब डैडा के घर में रहने का इतना फ़ायदा उठाते हैं बच्चे, इतना फ़ायदा उठाते हैं, उथल पुथल मचा रखी है घर के अंदर बहुत बुरी तरीके से। मम्मा घर में रहती है ना, हाँ तो फिर कुछ नहीं कर सकता अपनी मर्जी से। कल फिर मैं ठोकूंगी ट्यूसडे को तुम्हें। ये देखो इस आदमी को पता नहीं क्या हो गया। जवान डैडा ने अपने बाल में बुढ़े हैं। बेइज्जती कर दी। इंसल्ट हो गई डैडा इंसल्ट। किसी की बात में मत जाना। डैडा इंसल्ट हो गई। बोल दिया मैंने। हाँ आप कुछ कह रहे थे, बोले। आप बोले कैमरे के सामने बोले। कैमरे के सामने बोले। लिपसिंग कर रहे हैं, खाली बोल नहीं रहे। जो बोलना था बोल दिया। गलती मेरी थी, इस टाइम मेरा कैमरा ऑन नहीं था। क्यों परी? आवाज निकलना बंद हो जाती इसके सामने। बच्चे कहते हैं हम मम्मा से डरते हैं, पति कहता है हम बीवी से डरते हैं। मैं किससे डरूं भाई? मैं बस भगवान से डरती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। मैं सिर्फ भगवान से डरती हूँ। मैं तुम्हारा भगवान हूँ। तो हंसी मजाक हो चुका बहुत,
अब मैं अपने पति का कंट्रीब्यूशन बताती हूँ कि आज मेरे पति ने सीना चौड़ा करके क्या क्या काम किए। देखो ये जितने कपड़े दिखाई दे रहे हैं ना बाहर, यहाँ तार पे लगे हुए अंदर, और छत पे भी हैं, वहाँ नहीं जा सकते। हैं? छत पे भी कपड़े? कितना पूरे- झूठा आदमी। पूरे एक हफ्ते के कपड़े इकट्ठे करके ये रखती है, भगवान। सुबह से फिर ये पहन देती झूठ है। बोल रहा है, आप लोग विश्वास मत करना। मैं तो रोजाना मशीन लगाती हूँ, रोज कपड़े धोती हूँ, चाहे मैं हाथ से धोऊं चाहे मशीन से धोऊं, धोती रोज हूँ भैया। छुट्टी वाले मैं दिन मुझे मशीन बना देती है, बोले तू मशीन बन जा। मेरी बात आज ये देखो, इस आदमी ने ये कपड़े क्या धो दिए, मैं तो खुद ही तारीफ कर रही हूँ। और क्या चाय बना के पिलाई? अभी तक चाय नहीं पी मैंने एक। नहीं चाय बना के पिलाई, झूठ बोल रही है। मैंने बनाई थी सुबह से, दोनों चाय मैंने बनाई है। कटलेट भी बनाया इसने। हाँ कटलेट बनाया, तो अब शाम की चाय कौन बनाएगा फिर? तो शाम होने दो, बना दे। अभी तो दोपहर है, शाम होने दो। तो अभी शाम होने से पहले पहले हमारी कुछ इच्छाएं हैं हमारी कुछ इच्छाएं पूरी हो जाएं कृपया। ना छाए हैं जो जबरदस्ती करनी पड़ती है, जायज बनाना पड़ता है हमको। इच्छा ये है, रसमलाई खाने की इच्छा है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी धूप हल्की हो जाए, तब मेरा पति जाए और रसमलाई लेके आ जाए। तो दोपहर का समय है भाई, रेस्ट करने का समय होता है। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या हमें अपने लड्डू गोपाल जी को दोपहर में भी शयन में भेजना चाहिए। तो जी हाँ, हमें लड्डू गोपाल जी को दोपहर में भी 1-2 घंटे के लिए रेस्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि दिन में घर में जितने भी लोग होते हैं दोपहर के टाइम, तो फिर लंच के बाद सभी लोग रेस्ट करते हैं। तो फिर लाला को ही क्यों ये सजा दी जाए कि वो बैठे रहें, तो फिर भाई 1-2 घंटे के लिए लाला को भी रेस्ट के लिए सुला दिया जाता है। मैं सोते सोते जाग गई, क्यों? क्योंकि मेरी फेवरेट चीज़ आ गई, रसमलाई। मैंने वो जाके ले आए, बच्चों की चीज़ वीज़ लेने गए हुए थे, तो मैं तो मजाक कर रही थी वैसे ही कि मेरा रसमलाई खाने का आज मन कर रहा, मुझे क्या पता था ले आएंगे, ये ले आए। मतलब मुझे मेरी झपकी लगने ही वाली हो रही थी एकदम से ना, मुझे नींद से आ रही थी। पर रसमलाई का नाम सुन के कौन सोएगा, मैं पहले ये खाना एंजॉय करती हूँ। तो जी भोग लगने के बाद में इस प्रसाद को हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, रसमलाई को। तो आज मैं व्लॉग को अपने यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि मुझे शाम को ढेर सारा काम है, तो मैं शूट बिल्कुल कंटिन्यू नहीं करने वाली हूँ। और बाहर जाने का जो प्लान था वो भी हम लोगों का आज कैंसिल हो गया, क्योंकि मुझे हेडेक भी हो रहा था और गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो विनोद ने कहा कि कभी मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, तो इसलिए आज हम लोगों ने बाहर जाना कैंसिल कर दिया। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। तो टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए राधे राधे और श्री हरिदास।